बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीवी वन से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुमा मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के दिन का भी आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। आज भी एक मुनफरिद और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा आदिल नजम हरीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान सनाखा जनाब अयाज़ आबिद सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है कि हमारा घर यानी घर कैसा होना चाहिए। हम अमूमन ये सुनते आए हैं कि अगर घर ही ठीक ना हो तो बाहर क्या खाक सब कुछ ठीक होगा, और इसकी वजह यह है कि जो कुछ घर में माहौल हम देखते हैं उसी पर तरबियत का सारा दारोमदार होता है। अगर हम ख़ुद घर में झूठ बोलेंगे तो बच्चा यकीनन सच्चाई का पैकर नहीं होगा। अगर हम खुद घर में बच्चों के साथ फिल्मी ड्रामे देखेंगे तो बच्चा जो है वो बाकिरदार कैसे हो सकता है। अगर हम खुद घर में बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करेंगे तो यकीनन उनकी ज़बान और उनका जहन भी ख़राब होगा। साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर हम बच्चों के सामने अपने पड़ोसियों की बुराइयां बयान करेंगे और ज़ब्त से काम नहीं लेंगे तो वो भी सब्र और रिज़ा का पैकर नहीं बन सकता। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यानी कि माँ बाप या मियाँ बीवी कह लें, अगर घर में सब कुछ गलत करेंगे लिबास के एतबार से, हया के एतबार से, पर्दे के एतबार से, तो हम एक बाहया और बाकिरदार जो है वो बेटे और बेटियां किस तरह से पैदा कर सकते हैं। तो घर कैसा होना चाहिए, ये हमारा आज का मौजू है। तो मुफ्ती साहब ये बताएं कि असल ज़िम्मेदारी घर के माहौल की वो किस पर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। घर की असल ज़िम्मेदारी वालिद पर है जो घर का सरबराह है, और कुरान में फरमाया गया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई, कि जो निज़ाम बैत है, निज़ाम घर है, वो सुपुर्द किया गया है मर्दों को जो घर के सरबराह हैं। मामला दर हकीकत ये है कि घर दो चीज़ों का नाम है। एक घर नाम है उस चार दीवारी का कि जिसमें आप रहते हैं, वो आपकी ज़रूरत है और अपनी ज़रूरियात की बिना पर आप उसमें बहुत सारी सहूलियात को हासिल करते हैं। दूसरा घर नाम है उन लोगों का जो उसमें रिहाइश इख्तियार करते हैं। आज हमारा जो फोकस है घर में वो चार दीवारी पर हो गया। इलाका अच्छा होना चाहिए, बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें ज़रूरियात ज़िंदगियाँ सब मौजूद होनी चाहिए, तो ये अच्छा घर है। जबकि इस्लाम ने इसे बुनियाद नहीं बनाया, बल्कि बुनियाद इसको बनाया है कि जो उसमें बसने वाले हैं उनका किरदार कैसा है, उनमें एहसास कितना है, उनमें ख़याल का जज्बा कितना है, और उनमें इंसानियत कितनी है। मैं अगर आज के दौर में देखूं तो मुझे अक्सर अच्छे घरों में बुरे रहने वाले नज़र आते हैं। यानी घर तो बहुत आला हैं, बड़े बड़े बंगले बना लिए, कोठियाँ बना ली, लेकिन अगर उसकी हर ईंट को नचोड़ा जाए तो उसमें से गरीबों का खून बहता हुआ नज़र आए। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना है। अगर रिज़्क़े हलाल से अल्लाह ने आपको माल दिया, आप बहुत अच्छा घर बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी तरबियत, अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, यानी ऐसा घर कि जो अपने दाएं बाएं वालों का ख्याल रखने वाला हो, उसे पता हो कि मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, उन्हें आपकी ज़ात से चले फ़ायदा नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान तो ना हो। वो ये तो ना घबराएं कि मेरे पड़ोसी इतने बुरे हैं कि जिनकी नज़रें ख़राब हैं, जिनकी फ़िक्रें ख़राब हैं, जिनके अखलाक ख़राब हैं, और हर वक्त वो आपके लिए सबब टेंशन हो। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। हम ये यानी हमारी अपने बारे में अपने तमाम तर काले करतूतों के बावजूद ये राय होती है कि मैं सबसे अच्छा आदमी इस माशरे का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन किसे करार देते हैं? आप फरमाते हैं खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है खैरुकुम लि अहलिही, जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन है। और फिर फरमाया व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं अपने अहलो अयाल के लिए तुम सब में बेहतरीन हूँ। तो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन वही होगा जो सबसे पहले घर वालों को हलाल कमा कर खिलाए,
फिर उनको मुत्तकी बनाए, उन्हें नमाजी बनाए, उन्हें बाकिरदार बनाए, उनके अंदर इंसानियत को पैदा करे कि बेटा अगर तुम कभी किसी को मुश्किल में देखो तो उसके काम आओ, किसी को तुम्हारी गाड़ी की जरूरत हो तो गाड़ी दे दो, किसी के यहाँ खाना ना हो तो तुम आधी रोटी खाओ और आधी रोटी अपने पड़ोसियों को दे दो। ये वो घर है कि जहाँ पर घर भी अच्छा, घर वाले भी अच्छे, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि गोया ये घर दुनिया में जन्नत है। तो अगर हम अपने घर को दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं तो घर को भी अच्छा करना होगा और घर में रहने वालों की अच्छी तरबियत करके उनकी अफकार को भी अच्छा बनाना होगा। क्या बात। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं कि टेलीविज़न का इस्तेमाल है, इसके बारे में बताएं कि किसको इजाज़त होनी चाहिए अहले खाना में से कि वो उसको इस्तेमाल करे, किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आग का इस्तेमाल, हमें पता है कि आग नुकसान देती है। हर शख्स उसका इस्तेमाल बक़दर ज़रूरत ही करता है ताकि उससे नुकसान ना उठाया जाए। मौजूदा दौर के हवाले से अगर हम टेलीविज़न को इस तनाजुर में देखें तो ये एक आग है। अब इसका इस्तेमाल कैसा हो, इसमें क्या देखा जाए, बच्चों को क्या दिखाया जाए, तो जिस तरह आप दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए आग का इस्तेमाल बक़दर ज़रूरत करते हैं, इसी तरह टेलीविज़न का इस्तेमाल भी आपने बक़दर ज़रूरत करना होगा। आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बच्चे क्या देखें, क्योंकि आज टेलीविज़न एक समझिए कि दुनिया है, वो आपको कुछ भी दिखा सकती है। आप ये नहीं कर सकते कि आपकी चाहत के मुताबिक ही उसमें देखा जाए। जो आप देखना चाहेंगे आप चैनल घुमाएं, आपके सामने आ गया। तो गैर अखलाकी जो मामलात हैं वो मीडिया के ज़रिए बड़े परवान चढ़ते जा रहे हैं। हमारी नस्ल नौ की सोच को बिल्कुल बदला जा रहा है। न्यू माइंडेड के नाम से ऐसे गैर अखलाकी उमूर बच्चों के जहनों में डाले जा रहे हैं कि वो आज तबअन मज़हब से भी दूर हो रहे हैं और वालिदैन की तरफ से जो तरबियत उन पर आयद की जाती है वो उससे भी दिल चुराते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बुनियादी हैसियत जो हमारे सामने है वो टेलीविज़न है, वो मीडिया है। तो अगर घर के अफराद इस पर काबू पा लें कि मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे बच्चे क्या देख रहे हैं, बदकिस्मती से आज हमारी सोच इतनी आज़ादाना हो गई है कि बच्चों के साथ बैठकर भी हम वो मनाजिर देखते हैं कि जिनकी ना तो तबीयत जो है कबूल करती है और ना ही अक्ल इस बात को कबूल करती है। हालांकि लॉक का सिस्टम भी है, चैनल्स लॉक भी हाँ बिल्कुल, आप ऐसा काम अब बिल्कुल अब आसानी आ चुकी है, आप वो चैनल्स लॉक कर दें या वो ना चैनल्स ये ना दिखाएं कि जिसमें बच्चों के फ़िक्र के जो है समझिए गैर अखलाकी तौर पर ले जाया जाए। तो घर के ज़िम्मेदार जब अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे तो इंशाल्लाह माहौल भी अच्छा हो जाएगा। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। घर कैसा होना चाहिए, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फे के बाद। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुम्मा मुबारक के साथ। घर कैसा होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं, अगर माँ बिज़नेस या नौकरी कर रही हो तो औलाद की तरबियत के लिए फिर क्या किया जाए? देखें, जो तरबियत औलाद है शबीर भाई, हमारे माशरे में शायद ये समझा जाता है कि वो सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये बात वाज़े हो जानी चाहिए कि तरबियत औलाद वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। जिस तरह माँ का ज़िम्मा है उसी तरह बाप का भी ज़िम्मा है। अलबत्ता अल्लाह ने बएतबार तख्लीक़ के मर्द को ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी, ना नफ़े के एतबार से कि तुमने कमा कर लाना है, और जो वो कमा कर लाया उसे ग़िज़ा की सूरत में औलाद को खिलाना है, ये माँ की ज़िम्मेदारी है। अब बाज़ औक़ात ऐसी ज़रूरियात होती हैं, अखराजात इतने बढ़ जाते हैं कि सिर्फ शौहर पूरा नहीं कर पा रहा, तो बाहमी अंडरस्टैंडिंग से दोनों मेहनत करते हैं। अब वहाँ पर शरीयत मुतहरा रुख्सत देती है क़ुयूद के साथ कि आप ज़रूरतन चूँकि बाहर जा रही हैं, कमाने जा रही हैं, तो उसकी वजह से आपके बच्चों पर असर नहीं आना चाहिए। अगर मुझसे राय ली जाती है तो मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि पहली सूरत जो आइडियल सूरत है वो यही है कि माँ को बच्चों के सर पर घर में मौजूद रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ हमारे मुशाहदे में कि वहाँ वो घराना कि जहाँ पर बच्चों के सर पर माँ हर वक्त मौजूद हो,
اور وہ گھرانہ کہ جہاں پر بچوں کے سر پر ماں ہر وقت موجود نہیں ہے، تربیت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ انہیں وقت پر کھانا نہیں ملتا، وقت پر ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو وہ بعض اوقات بیرا روی کی طرف جاتے ہیں۔ البتہ کہیں پر معاشی مجبوریاں ہیں کہ ماں مجبوراً جا رہی ہے، گھر میں ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو پھر وہاں پر الگ سے بچوں کو ٹائم دینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بچوں پر نظر رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کے ساتھ وقت بتانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہاں پر بڑا المیہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ماں باپ تھکے ہارے آتے ہیں اور گھر میں آ کے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل پر کن سے رابطے میں ہیں، گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انجام پھر اچھا نہیں نکلتا۔ تو اگر ضرورتاً ماں باہر جا رہی ہے، ضرورتاً جا رہی ہے، تو پھر تربیت کے اعتبار سے دونوں کو فوکس رکھنا چاہیے اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق اچھی چیزیں اپنے بچوں کو بتاتے رہیں۔ علامہ صاحب، میاں بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو بچوں پہ کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑتا ہے، بالخصوص جب ان کے سامنے کیا جائے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کا باہمی اتفاق یہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ ان کے مابین اتفاق ہو، اتحاد ہو، محبت ہو، تو بچوں کے اندر ایک اچھی سوچ جو ہے منتقل ہوتی ہے۔ اب والدین جب بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں تو یہ تربیت اولاد کا ایک پہلو ہے کہ ان کے سامنے نہ جھگڑا جائے، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات والدین ایک دوسرے کے عیب بھی اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو گندی گالیاں بھی دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ جو اخلاقی دائرے سے باہر ہوتے ہیں وہ بچوں کے سامنے بھی کر دیے جاتے ہیں۔ بسا اوقات مرد جو ہے طبعاً غصے میں آ کر عورت پر ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے، اور کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بدلے میں عورت بھی مرد پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ اب یہ ساری کشمکش، یہ ساری جنگ اگر بچے دیکھ رہے ہوں تو اب دیکھیں ذہنی طور پر بچے جو ہے تربیت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ جو ہے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی تو ہمارے سامنے ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ خود جوان اولاد جب والدین کے جھگڑے کو آ کے کہتی ہے تو وہ کہتی ہے ہم کس کا ساتھ دیں، وہ یا تو اولاد ماں کی باقی ہو جائے گی یا اولاد باپ کی سے بغاوت کرے گی، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو والدین کی نقصان دہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ اگر جھگڑا کرنا بھی چاہیں، ظاہر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مابین جھگڑے کی صورت آئی جاتی ہے، تو دیکھ لیا جائے کہ اولاد سامنے ہے یا نہیں، اگر ہے تو ضبط کر لیا جائے، روک لیا جائے تاکہ ان پر برا اثر نہ پڑے۔ اگر کبھی ایسی صورت آ بھی جائے تو پھر ایسے رویہ اختیار کیا جائے کہ جو غیر اخلاقی نہ ہو، یا پھر سیپریٹ ہو کے کوئی بات کی جائے تو ہی بہتر ہے، ورنہ اولاد کی تربیت میں یہ بڑا نقصان دہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، گھر کے بجٹ کا خیال کس طرح رکھے، کیونکہ یہ بھی گھر کے ماحول کو جو ہے وہ اچھا یا برا کر سکتا ہے، تو بجٹ کا کتنا کردار ہے؟ اس میں بجٹ کو مینیج کرنا یہ بھی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اسے یوں سمجھا جائے کہ گھر ایک گاڑی ہے اور اس کے دو پہیے ہیں، ایک شوہر ہے تو دوسرا پہیہ زوجہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں خاص طور پر بجٹ اتنا بڑھا دیتی ہیں کہ مجبوراً ہسبینڈ کو حلال سے حرام کی طرف جانا پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ تو سب سے پہلے تو ادراک ہونا چاہیے دونوں کو کفایت شیاری کا، یعنی اس سمجھداری سے گھر کے معاملات کو لے کر چلیں کہ وہ ہمارے یہاں کہاوت ہے نا کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائے جائیں۔ تو شوہر کو بھی ادراک ہونا چاہیے، زوجہ کو بھی ادراک ہونا چاہیے کہ ہماری آمدن کتنی ہے، اس کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ اگر آپ مہینے میں 2 بار باہر جاتے ہیں کھانا کھانے تو آپ 1 بار جائیں، اگر آپ کا جیب 1 بار بھی جانے کی اجازت نہیں دیتا تو آپ 3 مہینے میں 1 بار جائیں، کیونکہ جب 1 بار آپ اپنی خواہشات کو بڑھا دیں گے اور پھر آپ کی جو آمدن ہے وہ کم ہوگی تو آپ اپنے بچوں کو نہیں منا سکتے، کیونکہ آپ نے انہیں ایک بہت ہی لگژری لائف کا عادی بنا دیا۔ اب جب آپ پہ مشکل وقت آ گیا اور آپ نے ان کی تربیت بھی نہیں کی کہ انہیں توکل ہو، وہ کفایت شعار ہوں، بس جو مل گیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر زوجہ کو سمجھا نہیں پاتا، بہت پیسے آ رہے ہیں، مثلاً ہر مہینے آپ 2 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور ایک وقت مشکل وقت آیا کہ آپ نے مہینے میں انہیں 30,000 روپے دیے، تو اب جو 1,70,000 روپے کا فرق آیا ہے، اچھی زوجہ ایسی ہم نے خواتین دیکھی ہیں جو مشکل وقت میں شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھے وقت میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اب تم پہ مشکل وقت آیا ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ یہ گویا کہ ایک باہمی ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی خواہشات اور ایک دوسرے کی ضروریات اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی مجبوری کو سمجھے۔ جب زوجہ یہ کہے گی میں کچھ نہیں جانتی
तुम चाहे करप्शन करो, तुम चाहे 2 नंबरी करो, तुम जहाँ से लो मुझे चाहिए, तो फिर वहाँ पर बाज़-औक़ात घर बर्बादी की तरफ जाता है। तो बजट को मैनेज करके चलना ये बहुत ज़रूरी है। और बाज़-औक़ात जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, यानी बच्चे या बच्ची की उम्र जब 13 साल 15 साल हो गई, तो अब वो माँ बाप को देखकर सीख रहे होते हैं। अगर माँ बाप किफ़ायत शियारी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हों तो इन बच्चों में भी यही आते हैं, और जब कल ये प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं बेटा और बेटी, तो इनमें भी वही आदतें मौजूद होती हैं। और अगर माँ बाप इसराफ से काम कर रहे हों या इसराफ से खर्च कर रहे हों, अय्याशी से ज़िंदगी बसर कर रहे हों, तो फिर बाज़-औक़ात बच्चों में भी यही सिफत आती है। और फिर जब बच्ची कल ब्याह कर नए घर में जाती है और वहाँ का माहौल उसे अगर किफ़ायत शियारी वाला मिलता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती। वो कहती है मैंने अपने पेरेंट्स के घर में ये देखा है और यहाँ पर ये हो रहा है, तो नतीजतन घर बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो इसलिए वन लाइनर इसका ये होगा कि माँ बाप को लाजमी तौर पर चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत किफ़ायत शियारी वाली करें, ताकि अगली जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर सके। बहुत खूबसूरत। घर कैसा होना चाहिए हमारा मौजू है। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से जुमा मुबारक के साथ। घर कैसा होना चाहिए इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा अल्लामा आदिल साहब, ये बताइए कि पड़ोसियों से जो मेल जूल है या मेल जोल है, इसकी हुदूद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ोसियों की हुकूक के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिवायत को देखते हैं तो हुज़ूर सय्यदी आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अस्हाबे किराम को पड़ोसियों के फ़ज़ाइल और उनके हुकूक पर बात की, तो बाद साहबा फरमाते हैं कि करीब था कि इस कदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके फ़ज़ाइल और ज़िम्मेदारी को बयान किया कि हम समझिए कि शायद अब खुदा की आयात की वही नाजिल होने वाली जो हम पर फ़र्ज़ कर दी जाएगी। यानी इस कदर पड़ोसियों के हुकूक को हमारे सामने मद्देनज़र घर के माहौल पे कोई असर है? जी। और जहाँ तक पड़ोसी हों तो ज़ाहिर असर पड़ता है। इंसान का पड़ोसी अच्छा हो तो ज़ाहिर है उसका अच्छे अखलाक या उसका अच्छा होना हमारी फैमिली पर भी आएगा। पड़ोसी बुरा हो तो ज़ाहिर है उसकी बुराई जो है हमारी फैमिली पर भी होती है। झगड़ा रहे उससे, झगड़ा होता है। कभी ऐसा भी होता है कि जब झगड़ा हो, गाली गुफ्तार हो, बहुत कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर तक भी सुनाई देता है, तो बच्चे कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। कभी गली में झगड़ा हो रहा है और पड़ोसी अगर अच्छे ना मिले बदकिस्मती से, तो वो माहौल हमारे घर का डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। बच्चों की लड़ाई में फिर बड़ों के छोटी छोटी बातों पर झगड़े ऐसे होते हैं जो बड़ों तक चले जाते हैं, और बड़ों तक जाते हैं तो देखा ही जाता है कि कत्ल व गारत गिरी तक भी मामला आ जाता है। तो पड़ोसियों के हुकूक के हवाले से यही अर्ज़ किया जाएगा कि इंसान अपने आप को बेहतर रखे, और ऐसे अगर वो चाहता है कि मैं घर तब्दील कर लूँ या अच्छे इलाके में चला जाऊँ, तो ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ वो उसको अपने बच्चों की तरबियत के लिए नुकसान ना उठाना पड़े। जब इस तरह के माहौल की ज़िम्मेदारी हम पेश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर भी अच्छा होगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो शादी ब्याह के मामले में फ़ैसले करने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, आपके ख्याल से एक घर में हतमी राय किसकी होनी चाहिए? वालिद की। वालिद। हतमी राय वालिद की होनी चाहिए। उसकी वजह है जी कि जब हम अपने घर के बड़े फैसले औरतों के सुपुर्द कर देते हैं तो अक्सर हमने ये देखा है कि उन फैसलों में गलती होती है। और बाज़ औक़ात तलाक इतनी छोटी छोटी बातों पर हो जाती है कि इसने मुझे वक्त पर खाना नहीं दिया, इसने मुझे पानी का नहीं पूछा, तो बस अब तुम इसे तलाक दो, और फिर वो फैसला हो भी जाता है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि औरतें माज़अल्लाह जानवरों की तरह उनसे पूछा ही ना जाए, उनसे भी राय ली जाए, दोनों तरफों को सुना जाए। मर्द भी गलती कर सकता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जिन घरों में फ़ैसले का इख्तियार मर्दों के पास हो और हतमी राय उनकी हो, तो वहाँ पर बर्बादी जल्दी नहीं आती, क्योंकि तबई तौर पर, उमूमी तौर पर बाज़ ख़वातीन इससे मुस्तस्ना भी होती हैं, लेकिन हम उमूमी भी जब बात कर रहे होते हैं तो ख़वातीन में जल्दबाजी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कि वो ठहराव उनके अंदर नहीं होता, वो इदराक उनके अंदर नहीं होता, वो बसीरत उनके अंदर नहीं होती। बाज़ औक़ात ख़वातीन के चूँकि ताल्लुकात नहीं होते तो वो मशवरा नहीं कर सकती। मर्द मशवरा कर सकता है, किसी आलिम से जाके पूछेगा, किसी ज़ीरक दोस्त से जाके पूछेगा, किसी अच्छे लीडर से जाके पूछेगा, उसके बाद जाके फ़ैसला करेगा। खातून के पास कुछ भी नहीं, वो घर में बैठी है, उसने फ़ैसला कर देना है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर हक़ उनके पास होना चाहिए था, लेकिन आज के मुआशरे में ख़वातीन ने वो हक़ जो है वो ज़ब्त कर लिया है। मर्द की जुर्रत नहीं होती कि वो घर में बात करे। लेकिन ये भी डिपेंड करता है किरदार पर। अगर कोई अच्छा है, बाकिरदार है, वो अपने घर की ख़वातीन की ज़रूरियात को बहुस्नो खूबी निभाता है,
تو پھر بعض اوقات زوجہ بھی کہتی ہے کہ آپ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، بیٹی بھی کہتی ہے جو میرے والد نے کہہ دیا مجھے قبول ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ضروریات۔ اب ایک طرف وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر رہا اور دوسری طرف وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہلکا سا بخار بھی ہو جائے تو پوری رات میری بیوی بھی کھڑی رہے، میری بیٹی بھی کھڑی رہے، تو میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ضروریات کو پورا کریں تو وہ آپ کے فیصلے کو بدل و جان قبول کریں گے۔ چلیں ایاز عابد سعیدی صاحب کلام پیش کریں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ کیا بات۔ خورشید قیامت کی تابش، واہ واہ۔ مانا کے قیامت ہی ہوگی۔ واہ 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 واہ۔ خورشید قیامت کی تابش، مانا کہ قیامت ہی ہوگی۔ ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں؟ کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں؟ ارے کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ ارے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ واہ واہ واہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ، اور گھر کیسا ہونا چاہیے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ پردے کی کیا صورت ہو؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض گھروں میں انٹرنس کے ساتھ ہی ایک پردہ لگا ہوتا ہے، بعض گھروں میں خواتین کسی صورت جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، کسی صورت باہر نہیں نکلتی، فلیٹ سسٹم ہے تو کسی صورت وہ بالکنی میں نہیں آتی، بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ آزادی ہے، اور بعض جگہوں پہ ایک توازن ہے کہ اتنا بھی معاملہ نہ ہو کہ ضرورتاً بھی
आप क्या समझते हैं पर्दे की सूरत एक घर को बेहतर बनाने के लिए कैसे होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पर्दे का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये घर तक ही मुनहसर नहीं है, बल्कि इस पे मुआशरे को भी लेके जा सकते हैं। अगर हम माशरती बुराई की तरफ नज़र निगाह डालें तो ये एक बहुत बड़ी वबा बनती जा रही है कि बेपर्दगी आम है, बेहयाई आम है, और इसमें हम बड़े अफराद से लेकर छोटे और हमारे घर से लेकर मीडिया तक हर कोई आपके सामने है कि किस तरह इन चीज़ों को, इन बुराइयों को आम कर रहा है। अब जहाँ तक घर के में माहौल की बात है और पर्दे की बात है, तो देखिए घर का जो बड़ा ज़िम्मेदार है, जब वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझेगा तो उस ही कदर जो है पर्दे का एहतमाम करेगा। ठीक है। उसको मालूम है कि मेरे घर में कितने लोगों की आमदोरफ्त है, मेरे घर में कौन आता है, गैर महरम कितने हैं और जो महरम है वो अफराद कितने हैं। इस एहतमाम से जब वो महरम और गैर महरम का फ़र्क जानेगा ही तो ख़वातीन में पर्दे का एहतमाम रखेगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम से बचाओ। जब वो खुद जानेगा कि जहन्नम से बचने का तरीका क्या है तभी तो तरबियत कर पाएगा। तो पर्दे के बारे में जब उसको पता होगा कि पर्दा है क्या चीज़, तभी तो वो पर्दे के बारे में तरबियत कर पाएगा। तो जब पर्दे की तरबियत के बारे में उसको पता ही नहीं है कि बच्चियों में पर्दा किस तरह राइज होना चाहिए, ख़वातीन घर की जो है वो कैसी हो, बल्कि वो अपने घर की ख़वातीन क्या दीगर दूसरे के घर में जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि दूसरे के घर के जाने के आदाब क्या है, तो अपने घर की तरबियत कैसे कर पाएगा। तो ज़हनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये बुराई है, सीखना होगा, समझना होगा, उलमा की सोहबत में बैठना होगा, तब हम इस फ़र्क को समझ पाएंगे कि हमें बाक़दर ज़रूरत इस मुआशरे में अपनी बच्चियों, अपनी ख़वातीन में पर्दा किस तरह राइज करना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मेहमानों की जो आमद है घरों पर, बाज़ घरों में ऐसा होता है कि वो मेहमानों का आना रखा ही नहीं है उन्होंने। बाज़ में ऐसा है कि हर वक्त मेहमान पड़े रहते हैं और दोस्तों का भी आना जाना है, सहेलियों का भी आना जाना है। आप क्या समझते हैं घर के माहौल का मेहमानों की आमद से क्या कनेक्शन है? देखिए, मेहमान नवाजी का ताल्लुक़ है मोहब्बत के साथ। जहाँ पर मोहब्बत होगी वहाँ पर यानी मोहब्बत मेज़बान और मेहमान के दरमियान है, तो वहाँ पर आमद और रफ्त भी ज़्यादा होगी और इसकी फ़जीलत बयान की गई है। खाना खिलाना यानी मेहमान नवाजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बेहतरीन इस्लाम क्या है, तो आपने फरमाया इत्आमुत ताआम, खाना खिलाना। जो आपने पहली दावत इस्लाम की दी वो भी दस्तरखान के ज़रिए दी कि दावत में सबको जमा किया और फिर तौहीद और रिसालत की तरफ बुलाया। तो फ़ी ज़ाती ही तो ये अच्छी चीज़ है और कसरत से होनी चाहिए, लेकिन इसका ताल्लुक़ भी फिर हमारे माशरे के रवैयों से आ जाता है कि जिस तरह माशरों के रवैये पहले होता था कि रिश्तेदार और पड़ोसी इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हुआ करते थे, तो ताल्लुकात भी ज़्यादा हुआ करते थे। आज खौफ ही रिश्तेदारों से हो गया, क्योंकि माजी में वाक़यात, ज़ैनब जैसी जो हमारी बच्चियां हैं उनके जो वाक़यात हुए वहाँ पर खौफ ही रिश्तेदारों से हो गया, तो बंदा डरता है कि भाई रिश्तेदारों का भी आना जाना ज़्यादा ना हो। सही। माजी में क्या होता था कि जब मेहमान नवाजी हुआ करती थी तो रिश्तों का बड़ा एहतराम हुआ करता था और पर्दे का बड़ा एहतमाम हुआ करता था। अब हमारे माशरे के अंदर तो इन दावतों ही को तक़द्दुस रिश्ता की राह में एक रुकावट समझा जा रहा है। उसकी वजह ये कि उसके तक़द्दुस को हमने खुद पामाल किया। तो इसमें फिर मैं ये कहूँगा कि आप दौरे हाजिर के तकाज़े को देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहमान नवाजी ही के मामले में मुबतला होकर किसी ऐसी मुसीबत में मुबतला हो जाए जो आपके लिए सबब अज़ियत है। अलबत्ता ऐसे लोग जिनसे आपका ताल्लुक़ अहम है, जिनका आना आपकी इज़्ज़त में इजाफे का सबब बनता है, वो आते हैं, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत होती है, उनके बच्चों के साथ मिलकर आपके बच्चे अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, उनकी ख़वातीन से मिलकर आपकी ख़वातीन के अंदर अच्छी सोच आती है, अच्छी फ़िक्र आती है, वहाँ पे रखा जाए। और जहाँ पर अंदेशाए ज़वाले इज़्ज़त या अंदेशाए ज़वाले माल हो, तो वहाँ पर अगर कोई किनारा कशी इख्तियार करता है तो मैं समझता हूँ कि किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अपने घर वालों की इज़्ज़त व माल की हिफाजत जो है ये बहुत अहम है। रूहानी गुलदस्ता।
جی روحانی گلدستے میں آج جو وظیفہ عرض کر رہا ہوں وہ بھی انتہائی اہم ہے. ہمارا من حیث القوم ایک مسئلہ ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی, اور ہمارے شہر کراچی والوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں لیکن سو نہیں پاتے. تو اکثر پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ رات میں نیند آ جائے, کیونکہ جب رات میں نیند نہیں ہوتی تو اگلا دن آپ کا خود بخود برباد ہو جاتا ہے. بہترین وظیفہ ہے نیند کے حوالے سے بھی یہی وظیفہ, اور برے وسوسوں سے بچنا یہ بھی بہت اہم موضوع ہے کہ بعض اوقات وسوسے انسان کو برباد کروا دیتے ہیں. تو دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے, اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ممیتو. یہ رات سونے سے پہلے آپ 41 بار پڑھیے, اس کے بعد آپ آنکھیں بند کیجئے. انشاءاللہ الجلیل اس وظیفے کی برکت سے نیند بھی آ جائے گی اور برے وسوسوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. 41 بار سونے سے پہلے یا ممیتو اللہ کا صفاتی نام پڑھنا. سبحان اللہ. گفتگو ہوئی گھر کیسا ہونا چاہیے, گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اچھے اور بڑے گھر جو ہے ضروری نہیں کہ ان کا ماحول بھی اچھا ہو. تو کوشش کریں گھر بظاہر چھوٹا ضرور ہو لیکن پاکیزگی کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے مثالی اور بہترین ہو. دوسری بات یہ کہ ٹیلی ویژن کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہے. بچوں کو کون سے پروگرام دیکھنے چاہیے, بڑوں کو کون سے دیکھنے چاہیے, آپ کی سلیکشن کیا ہو, کس وقت ٹیلی ویژن دیکھنا چاہیے, کس وقت پڑھائی ہونی چاہیے. تو ٹیلی ویژن بھی ایک بہت ہی اہم جز ہے گھر کے ماحول میں. پھر اسراف سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم فضول خرچی سے ہی آغاز کریں گے اور فضول خرچی بڑوں کی طرف سے ہو رہی ہوگی تو پھر بچوں کی خواہشات پر آپ لاک نہیں لگا سکتے. وہ جب دیکھیں گے کہ سب کچھ جو ہے وہ اسراف ہو رہا ہے, سب کچھ فضول ہو رہا ہے, ہر جگہ فضول خرچی ہو رہی ہے, تو پھر وہ اپنی خواہشات کو ملٹیپلائی کریں گے اور بار بار وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے. اور پھر اگر کوئی گھر میں سے ایسا مرد ہے جو چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے, مجھے بڑا سمجھا جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑا بن کے بھی دکھائے, وہ ضروریات بھی پوری کرے, وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت بھی کرے. یاد رکھیے پروٹوکول اس وقت ملتا ہے جب بندہ خود ذمہ دار بھی ہو. اگر آپ غیر ذمہ دار ہوں گے پھر پروٹوکول بھی نہیں ملے گا. تو گھر کے ماحول کو بہتر رکھنا اور گھر کیسا ہونا چاہیے اس کا ادراک رکھنا, اس کی فکر رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ سب کچھ باہر ٹھیک ہو لیکن گھر میں کچھ ٹھیک نہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے اور پروگرام کے اختتام پر ایاز عابد سعیدی صاحب کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کی مہک نے دل کے, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس رات چل دیے ہیں میرے آقا, جس رات چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا. تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. جس رات چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا,
اللہ میرے کریم سے گر قطرات کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں